अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे क्या इशू आता है, अब यहाँ पे इशू आता है कि दिस केस, अगर हमारे पास जो ये केस है इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक मेन्यू था, तो इसलिए हमने मेन्यू का टैग यूज किया। इन केस यहाँ पे मेन्यू नहीं होता, बटन किसी और चीज के लिए यूज हो रहे होते, जस्ट लाइक कि हमारे बटन एक यूएल में यूज हो रहे हैं, किस टिव में यूज हो रहे हैं, किसी और कंपोनेंट के लिए यूज हो रहे हैं, किसी और टैग्स के लिए यूज हो रहे हैं, मेन्यू के लिए नहीं यूज हो रहे, तो उस सिनेरियो में हमारा यूजेबिलिटी का फैक्टर तो अधूरा रह जाएगा। जस्ट लाइक ये हम तो मेन्यू के लिए है, हमारे पास यहाँ पे जो बिल्ट इन कंपोनेंट यूज हो रहा है वो मेन्यू यूज हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट टैब्स की क्रिएट कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट मेरे बटन यूज हो रहे हैं उनका मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मेन्यू के अंदर उन्हें नहीं रखना चाह रहा हूँ, उन्हें मैं डिव के अंदर रखना चाह रहा हूँ, तो मेरा जो कंपोनेंट बनाने का मकसद ही खत्म हो जाएगा, रीयूज ही नहीं होगा कंपोनेंट, क्योंकि ये कंपोनेंट तो मेन्यू के लिए यूज हो रहा है, उसके लिए तो यूज ही नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कंपोनेंट क्रिएट करूँ जिसमें ये मेन्यू, इस जो टेक्स्ट रैपर होगा, हमारे बटन्स का जो रैपर है वो आइदर मेन्यू हो, div हो, या कोई हमारा कस्टम बिल्ट इन, जो हमने कस्टम कोई कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है वो हो, तो वो डायनेमिकली हो, इस तरह ना हो। तो इसके लिए मेरे पास क्या सिनेरियोज आ जाते हैं, अब इसके लिए मेरे पास मल्टीपल सिनेरियोज आ जाते हैं। फर्स्ट सिनेरियो तो ये आता है कि मैं यहाँ से मेन्यू को रिमूव कर देता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे मेन्यू को रिमूव किया और बटन्स को वैसे ही मैंने यूज कर लिया, और इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करता हूँ, मैं example.js में जाके जो हमारे पास यहाँ पे हमने रैपर यूज किया है, या इस रैपर में मैं जो भी मैंने वो देना होगा, div यूज करना होगा, या जो भी मैंने टैग यूज करने होंगे, रैपर जो भी रैपर यूज करना होगा वो मैं यहाँ पे यूज कर लूँ। जिस लाइक कि मैं मेन्यू यूज करना चाह रहा हूँ तो मैं मेन्यू को यहाँ पे यूज कर लूँ। एक तो हमारे पास ये तरीका हो गया, ठीक। अगर हम ये तरीका यूज करते तब भी हमारा कोड एक प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। और आप यहाँ पे अगर मैंने कोई कस्टम, जैसे ये मेरा सेक्शन है, सेक्शन एक मैंने कस्टम कंपोनेंट क्रिएट किया है ना, मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ एज अ रैपर, तो फिर एक मसला आ जाएगा। तो ये एक इससे ज्यादा हमारे पास एक कन्वीनियंट वे है, और वो क्या है कि हम यहाँ पे इसको क्या अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक और इशू भी आएगा। यहाँ पे मेन्यू तो यूज कर लेंगे, बट यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस खत्म हो जाएगा, वो जो बटन्स का और जो चिल्ड्रंस का। तो इसके लिए यहाँ पे जो हम करेंगे वो इसको किससे हम डायनामिकली एलोकेट करेंगे। तो डायनामिकली इसको अपना जो टेक्स्ट नेम है उसको डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अगर बात करें कि बटन है, यहाँ पे हम एक कोई भी आप जो एज अ हमारा, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ कि example.js में आते हैं, हम यहाँ पे एक क्रिएट कर लेते हैं, इसके जो हमारे टैब्स के प्रॉप्स हैं, इधर हम एक प्रॉप और क्रिएट कर लेते हैं, और वो हमारा प्रॉप क्या होता है, आवर थर्ड प्रॉप इज यहाँ पे कि वो हमारे पास आ जाता है बटन कंटेनर के नाम से। और हम इसको क्या एलोकेट करते हैं, इसको हम एलोकेट कर देते हैं हमारा जो भी, इसको हम बता देते हैं कि हम क्या चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं। जस्ट लाइक कि अगर मैं मेन्यू यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन्यू, ऑलराइट। और फर्दर फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन्यू लिख दिया और हम यहाँ पे जाके ये वाले प्रॉप को यूज़ कर लेते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं बटन कंटेनर को यूज़ करता हूँ। और अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमने बटन कंटेनर को यूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पे अगर मेन्यू की जगह पे बटन कंटेनर को लिखता हूँ तो आप देखें कि हमारे पास, अच्छा अब इसको यहाँ पे एज अ बटन कंटेनर हम यूज़ ठीक कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो इशू आएगा वो इशू ये आएगा कि जो जब भी हमने एक कहा था कि हमारे पास कोडिंग के अंदर, रिएक्ट के अंदर जो हमारे स्मॉल कैपिटल से क्रिएट होने वाले टैग्स नेम होंगे वो हमारे होंगे बिल्ट, जो हम कस्टम क्रिएट करेंगे वो हम करेंगे कैपिटल लेटर्स से। तो इसका हम यहाँ पे सोल्यूशन फिर ये निकालते हैं कन्वेंशंस के जो हमारे, कि हम एक कॉस्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, कॉस्ट बटन टेनर के नेम से, और उसको इसके इक्वल रख देते हैं। अच्छा अब यहाँ पे जो था कि हमारा यहाँ पे देखें मैंने इसको मेन्यू दिया ना, ये यहाँ पे हमारा वर्क नहीं किया। जब हमने क्या लेते हैं यहाँ पे सिंपल बटन कंटेनर लिखा है, जस्ट लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये हमारे पास वर्क नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स टूट गए, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट्स हमारे क्यों टूटे, क्योंकि हमारा जो रिएक्ट है वो देख रहा है कि बटन कंटेनर के नाम से कोई टैग, कोई एलिमेंट वो ढूंढ रहा है, लेकिन बटन कंटेनर के नाम से बिल्ट इन एलिमेंट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो देखना ना कि स्मॉल जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो स्मॉल है, तो दैट्स मीन ये बिल्ट इन है, कस्टम नहीं है। तो उसको बताने के लिए कि हमारे पास कस्टम है, हमने इसको
किसी अच्छा ये बटन कंटेनर आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर तो ये स्मॉल कैपिटल के अल्फाबेट फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल होगा तो वो बिल्ट इन डोंट देगा। तो उससे अवॉइड करने के लिए हमने एक नया कॉस्ट क्रिएट किया जिसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल था, ताकि उसको पता चले ये बिल्ट इन नहीं, ये कस्टम एलिमेंट आ रहा है जो उसके पास आ रहा है। और यहाँ पे अभी हमने इसको दे दिया कैपिटल। अब सिर्फ हमने इसको कैपिटल किया है। कैपिटल करके अगर आप देखें, ओके बटन अच्छा कैपिटल करके अगर हम देखें तो देखें यहाँ पे हमारे पास हमारे कंपोनेंट्स ब्रेक नहीं हुए, मेन्यू वापस आ गया। अब ये तो हमारे पास आ गया मेन्यू के सिनेरियो में। मेन्यू के सिनेरियो से मतलब कि इन केस हम कोई बिल्ट इन एलिमेंट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्ट लाइक हम मेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, हम यहाँ पे मेन्यू की जगह इसको div प्रोवाइड कर देते हैं, हम इसको यहाँ पे यूएल प्रोवाइड कर देते हैं, हम इसको एचटेग प्रोवाइड कर देते हैं, जो भी हमारे बिल्ट इन एलिमेंट्स हैं। जैसे हमारे पास मेन्यू है, बट इन केस में यहाँ पे कोई कस्टम एलिमेंट पास करना चाह रहा हूँ, जस्ट लाइक कि मेरे पास सेक्शन है, वो मैं कैसे पास करूँगा? अब उसको मैं डबल कोटेशन में पास नहीं करूँगा। अगर मैंने सेक्शन पास करना है उसके लिए मुझे कर्ली ब्रेसिस के अंदर वो एलिमेंट पास करना पड़ेगा। जब मैं कर्ली ब्रेसिस के अंदर किसी भी एलिमेंट को पास करूंगा तो रिएक्ट ढूंढेगा हमारे कस्टम एलिमेंट्स में से। जब मैं उसको डबल कोटेशन के अंदर पास करूंगा तो रिएक्ट ढूंढेगा उसको हमारे बिल्ट इन में से। जस्ट लाइक अब ये है ना, सेक्शन मैंने इस वे से अगर मैं सेक्शन पास करना चाह रहा हूँ जो हमारा कस्टम एलिमेंट है तो मैं उसको कर्ली ब्रेसिस में पास किया। बट अगर मैं मेन्यू को कर्ली ब्रेसिस में पास करता हूँ तो आप तब देखिएगा हमारा मेन्यू वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास जो रिएक्ट है वो ढूंढ रहा है मेन्यू को कस्टम एलिमेंट्स में से। देखिए मेन्यू इज नॉट डिफाइंड, लेकिन जब यहाँ पे मैं सेक्शन लिखूंगा तो सेक्शन यहाँ पे डिफाइंड होगा। यहाँ पे सेक्शन लिखा तो आप देखें यहाँ पे उसने कंपाइल कर दिया, क्योंकि कस्टम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसिस में और बिल्ट इन एलिमेंट्स से भी आपने पास करने हैं, तो आपने उसको डबल कोटेशन में पास करने हैं इस तरह। ऑलराइट, अब आते हैं एक और चीज़ की तरफ, इसके एक शॉर्टर वे की तरफ। कि हमने जब यहाँ पे एक हमने कहा कि जब भी हम स्मॉल अल्फ़ाबेट में फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल होगा पास करेंगे तो हमारा रिएक्ट देखेगा बिल्ट इन में से, जबकि बिल्ट इन एलिमेंट नहीं है। तो वाई नॉट हम ये एक कॉन्स्ट लिख रहे हैं, हम इसकी जगह इसको पास ही एक कैपिटल ऐसा वर्ड करें जिसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल हो, जस्ट लाइक कि हम यहाँ पे ही इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ पास कर लें। तो जी ये हमारे पास एक शॉर्टकट है, हम आप इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट में पास करेंगे तो वो इसको एज अ कस्टम एलिमेंट लेगा और ये वर्क करेगा। कि जिस लेके मैं यहाँ पे भी इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट में पास कर रहा हूँ एक प्रोब, और अभी आप देखें तो हमारा ये कोड वर्किंग सिनेरियो में है। तो ये था कि हम किस तरह डायनेमिकली किसी भी टैग का या कोई भी एलिमेंट वगैरह किस तरह पास कर सकते हैं। अब देखिए अब ये हमारा रीयूजेबल है, वो बेशक मेन्यू में यूज़ करे बटन्स को, बेशक डिव में यूज़ करे, वन wherever you want to use developer can use। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।